कुरान में शराब को 4 बार मेंशन किया गया है, जिसमें शराब को नापसंदीदा बताया गया है और साथ ही साथ हर बार उसे डिस्करेज किया गया है। लेकिन जब कुरान का शराब के ऊपर आखिरी हुक्म आ गया, तब से लेके आज तक के मुसलमानों पे शराब का एक कतरा भी हराम है। सबसे पहला हुक्म सूरह बकरा की आयत 219। वो तुमसे पूछते हैं शराब और जुआ के मुतालिक, तो कह दो इन दोनों में बड़ी बुराई है और साथ ही साथ लोगों के लिए थोड़ा सा फायदा भी है, लेकिन फायदे से कहीं ज्यादा इसमें बुराई है। ये कुरान का पहला हुक्म था जिसमें शराब और जुआ दोनों के बारे में ही ये बताया गया कि इन दोनों में बड़ी बुराई है, तो इसे छोड़ देना ही बेहतर है। लेकिन ये कुरान का फाइनल ऑर्डर नहीं था। दूसरा ऑर्डर सूरह निसा की आयत नंबर 43 कि ए ईमान वालों, नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे की हालत में हो। यहाँ पे शराब का हुक्म स्पेसिफिकली नमाज के बारे में है कि अगर तुम इंटॉक्सिकेटेड हो, नशे में हो, तो नमाज के करीब मत जाओ, यहाँ तक कि तुम अपने होशो हवास में आ जाओ। लेकिन ये हुक्म भी सिर्फ नमाज तक के लिए ही था। लेकिन आखिरी ऑर्डर आता है सूरह मायदा की आयत नंबर 90 और 91 में, ए ईमान वालों, शराब, जुआ, बुत, पासे, ये सब शैतानी काम है, तो इन सब से दूर रहो ताकि तुम कामयाब हो सको। और अगली आयत कि शैतान तो ये चाहता है कि शराब और जुए के जरिए से वो तुम्हारे बीच नफरतें पैदा करते और अल्लाह की याद से और नमाज से तुम्हें रोके रखे। तो क्या तुम अब भी इससे नहीं बचोगे? ये कुरान का वो फाइनल ऑर्डर था कि आज तक के किसी भी मुसलमान पे शराब का एक कतरा भी हराम है। हो सकता है कि कोई सवाल करे कि शराब को एक ही बार में हराम करार क्यों नहीं दिया गया? तो याद रखिए कि शराब एक नशा है, एक लत है, और किसी भी नशे वाली चीज को आसानी से छोड़ना ये इंसान के लिए आसान नहीं है। इसीलिए कुरान में भी इसे छोड़ने के लिए वक्फे वक्फे से ऑर्डर दिया गया, ताकि जो लोग शराब पीते थे वो धीरे धीरे करके इससे जान छुड़ा सके, और ताकि एकदम से नशा छोड़ने पे उनके बॉडी पे भी कोई गलत तरीके के असरात ना हो।